जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी श्रृंखला चल रही है लगन कुंडलियों में सप्तमेश और पंचमेश की स्थिति और इन दोनों भावों को लेकर, जिसके बिहाफ पर हम ये तय करते हैं कि सामने वाले जातक या जातिका का विवाह सुख और औलाद सुख कैसा रहने वाला है। अपनी इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ प्रिय दर्शकों, कल तक हमने बात की थी वृश्चिक लगन की कुंडली में शुक्राचार्य जो सप्तम भाव के स्वामी बने और बृहस्पति देवता देवगुरु जो पंचम भाव के स्वामी बने, और मेरी कोशिश रही कि इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे पाऊँ। आज अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं धनु लगन की कुंडली की। धनु लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही बृहस्पति देवता 9 नंबर विराजमान है। 9 नंबर धनु राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह बृहस्पति देवता को माना जाता है। बृहस्पति देव ने बुध देव को क्या दिया? बृहस्पति देव ने बुध देवता को सप्तम भाव का स्वामी बनाया। अब आप ये भली भांति इस बात से परिचित हो चुके हैं क्योंकि मेरी कई दिनों से ये जानकारी चल रही है। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य सुख का, डेली वेजिस और पार्टनरशिप का माना जाता है। तो अगर धनु लगन की कुंडली में किसी भी जातक का विवाह सुख देखना हो तो सप्तम भाव को देखिए और बुध देवता को देखिए, क्योंकि बुध देव सप्तम भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। और प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली में अगर आपको संतान सुख के बारे में जानना हो, संतान के बारे में जानना हो, तो पंचम भाव और पंचम भाव का स्वामी जो धनु लगन की कुंडली में मंगल देवता बने, इसके बारे में जानिए। प्रिय दर्शकों, मैं कई दिनों से ये बताता आया हूँ कि कुंडली मिलान एक अलग फैक्टर है, गुण मिलान एक अलग फैक्टर है। गुण मिलान एक प्राइमरी फेज हो सकता है जिसका सेकेंडरी फेज हमेशा कुंडली मिलान आपको अवश्य ध्यान देना होगा। अगर आप कुंडली मिलान नहीं करते हैं, केवल गुण मिलान के आधार पर ही मैरिज कर लेते हैं, तो हो सकता है बाद में आपको बहुत सारे कष्ट, दिक्कत, परेशानियां झेलनी पड़े, क्योंकि गुण मिलान पहला पहलू है। उसके बाद कुंडली मिला करके ही आप सही और सटीक विवेचन के करीब पहुंच सकते हैं और आपको पता चल सकता है कि जिस भी जातक को आप अपना लाइफ पार्टनर बनाने जा रहे हैं उसकी कुंडली में कितना वजन है और वो कुंडली के माध्यम से ज़िंदगी में कितनी तरक्की या कितनी ऊंचाइयों को छू सकता है, और कल को जिम्मेवारियां बढ़ने के साथ साथ क्या वो अपनी जिम्मेवारियों को निभाने में सक्षम होगा। इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो सदैव लगन कुंडली अवश्य विवेचन करवाइए ताकि आप सही सटीक जानकारी अवश्य गेन कर पाएँ। तो अगर किसी भी जातक या जातिका के पास कुंडली मिलान के लिए आती है और उसकी कुंडली धनु लगन की है, तो धनु लगन की कुंडली में सप्तम भाव को अवश्य देखिए कि सप्तम भाव में कौन कौन से ग्रह विराजमान हैं। अगर सप्तम भाव में कुंडली के मारक ग्रह पड़े होंगे, अगर सप्तम भाव में सेपरेटिव ग्रह मारक बन के पड़े होंगे, अगर सप्तम भाव में कुंडली के अशुभ ग्रह पड़े होंगे, तो सदैव सप्तम भाव को पीड़ित भाव माना जाएगा, जिसका रिजल्ट ये होगा कि हमें सप्तम भाव के रिगार्डिंग रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा देरी से मिलने का योग बनता है। और अगर सप्तम भाव में 2 या 2 से ज़्यादा नेगेटिव प्लैनेट कुंडली के या मारक ग्रह सेपरेटिव प्लैनेट होकर के पड़े होंगे, तो सदैव सप्तम भाव संबंधी हमें कहीं ना कहीं दिक्कत, परेशानी या डिले होने का, मैरिज का योग अवश्य बनता है। सप्तम भाव पर 2 या 2 से पापी ग्रहों का प्रभाव होने का मतलब ये है कि सामने वाले स्पाउस की आप कुंडली ऐसी लें या सामने वाले अपने लाइफ पार्टनर की कुंडली ऐसी लें जिसका सप्तम भाव का स्वामी पूर्णतः ठीक हो, जिसके सटीक रिजल्ट्स आपको सदैव मिल पाए।
नहीं तो अगर आपका भी सप्तम भाव पीड़ित हुआ, आपका साथ में लाइफ पार्टनर का भी सप्तम भाव पीड़ित हुआ, तो कभी भी आप मैरिज के बाद अपने आप को स्टेबल कर ही नहीं पाते। आपके रिलेशन में सदैव खींचातानी लगी ही रहती है और आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स किसी न किसी बात पर क्रिएट होती ही रहती है। तो सप्तम भाव पर अगर किसी भी पपी या क्रूर ग्रह की स्थिति पड़ी हो और वो सेपरेटिव टेंडेंसी लेकर मार्केटव में बैठा हो, तो आपको दिक्कत परेशानी आने का योग अवश्य बनता है। ये कुंडली मिलान करते समय अवश्य ध्यान देने योग्य बात है। और अगर प्रिय दर्शकों धनु लगन की कुंडली है, तो इस लगन कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी बुध देवता बनते हैं। अगर लगन कुंडली में बुध देव कहीं ना कहीं 6, 8, 12 में चले जाए, अगर सप्तम भाव के स्वामी बुध देव कहीं भी नीच अवस्था में आ जाए, अगर सप्तम भाव के स्वामी कहीं भी अस्त अवस्था में आ जाए, अगर सप्तम भाव के स्वामी कहीं 0 डिग्री के हो जाएं, अगर सप्तम भाव के स्वामी कहीं भी कुंडली में 28-29 डिग्री यानी बलहीन होकर के बैठें, तब भी आपको सप्तम भाव रिगार्डिंग अशुभता के ही रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपका दाम्पत्य सुख कभी भी प्रॉपर ढंग से नहीं आप जी पाते, उसमें सदैव आपको परेशानियां मिलने का ही योग बनता है। लेकिन अगर आप अपने लाइफ पार्टनर की कुंडली मिलान वक्त ध्यान देते हैं कि उसका सप्तम भाव का स्वामी पूर्णतः ठीक है, उस कंडीशन पर ही आप अपना जीवन यापन सही ढंग से जी पाएंगे और अपनी मैरिड लाइफ को स्टेबल कर पाएंगे। मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि आपका सप्तम भाव का स्वामी अगर किसी भी तरीके से पीड़ित अवस्था में है, अशुभ अवस्था में है, बलहीन या अस्त अवस्था में होकर कहीं भी बैठा है, तो साथ में जो अपने लाइफ पार्टनर की कुंडली जोड़नी है, उसका सप्तम भाव का स्वामी ठीक होना अति अनिवार्य है। अगर वो नहीं होता तो आपका दाम्पत्य सुख उल्टा दाम्पत्य दुख में बदल जाता है। उसके बाद जो कलह क्लेश मचता है वो सारी जिंदगी के लिए आपको एक नेगेटिव रिजल्ट दे जाता है। तो जब भी कुंडली विवेचन में जाएं, अपने अपने लाइफ पार्टनर की दोनों कुंडलियों को पैरेलल लगा करके देखें कि दोनों कुंडलियों में सप्तम भाव की और सप्तम भाव के स्वामी का स्टेटस क्या है, उसके बाद ही कुंडली मिलान को ओके करें। अगर आप इसके बिना करेंगे तो सदैव विद्या ये बदनाम होगी। हम अक्सर लोगों के मुंह से सुनते हैं, सर हमने क्या कर लिया जी, हमने तो 4 बंदों से मिलाई थी कुंडली, 4 विद्वानों के पास धक्के खाए थे, सबने ओके कर दिया था, आज हमारा डिवोर्स केस चल रहा है। तो सबने केवल गुण पर ध्यान दिया, इतने गुण मिल गए तो ये हो जाएगा, इतने गुण मिल गए तो ये हो जाएगा। आपने कुंडली मिलान पर ध्यान नहीं दिया मेरे भाई। अगर आपने किसी सही विद्वान से कुंडली मिलान पर ध्यान दिया होता तो जिंदगी में ये नौबत कभी नहीं आनी थी। अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव या सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित है तो किसी विद्वान से पूछकर अपने उस उपाय को अवश्य करवाइए, ताकि उसके बाद जब आप दाम्पत्य सुख में जाएं तो सुख में जीवन जी पाएं अपने लाइफ पार्टनर के साथ। इसमें हम लोग जल्दी गलतियां कर लेते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, या जो चीज़ जहां पसंद आ जाती है, मान लो किसी लड़के को लड़की पसंद आ जाती है, उनके घर वालों को लड़की पसंद आ जाती है, तो फिर वो कुंडलियों को साइड लाइन कर देते हैं। लेकिन जब बाद में प्रॉब्लम शुरू होती हैं आपस में अंडरस्टैंडिंग की, तब फिर वो कुंडलियां लेकर भागते हैं। तो हम अक्सर ये कहते हैं कि आप अब आए हो हमारे पास, आप कृपया अगर पहले आए होते तो इसकी गाइडेंसेस हम आपको देते, या कुंडली मिलान से पहले ही आपको बता देते कि इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, कृपया इस मैच को बड़े ध्यान से कीजिएगा या ना कीजिएगा, या और कोई रिश्ता देख लीजिए। तो ये बाद में खपने की बजाय आप अगर पहले खप लेंगे तो आपको बचने का रास्ता इजीली मिल पाएगा। अगर बाद में खपने की कगार पे जाएंगे तो सदैव आपके रिजल्ट्स नेगेटिव रहने वाले हैं। फिर सारा का सारा खानदान टेंशन में आ जाता है। वो दिक्कत परेशानियों से अगर बचना हो तो सही ढंग से मैच मेकिंग पहले ही करवा ली जाए। अगर इस लगन कुंडली में सप्तम भाव में 2 या 2 से ज़्यादा नेगेटिव प्लैनेट पड़े हों, मारक ग्रह पड़े हों, तो सप्तम भाव पीड़ित होता है। अगर सप्तम भाव का स्वामी 6, 8, 12 में कहीं नीच अवस्था में चले जाएं तो भी आपके रिजल्ट नेगेटिव रहने का योग अवश्य बनता है। तो प्रिय दर्शकों, ये बात रही सप्तम भाव की। आइए आगे बात करते हैं पंचम भाव की। इस लगन कुंडली में
पंचम भाव के स्वामी मंगल देवता बने प्रिय दर्शकों। इस लगन कुंडली में संतान सुख के स्वामी मंगल देव बने। अगर प्रिय दर्शकों इस लगन कुंडली में आपको संतान सुख के बारे में जानना हो तो सबसे पहले पंचम भाव देखें कि पंचम भाव में कितने मारक ग्रह विराजमान हुए हैं। पंचम भाव में कितने मारक ग्रह सेपरेटिव टेंडेंसी लेकर के विराजमान हुए हैं और वो कुंडली के लिए कितने अशुभ हैं। अगर ये आप देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके संतान सुख में कितना डिले होने का योग बना हुआ है। अगर पंचम भाव में 2 या 2 से ज़्यादा क्रूर और पापी ग्रह पड़े होंगे और मारक ग्रह पड़े होंगे तो संतान सुख बहुत ज़्यादा देरी से मिलने का योग बनता है और बहुत सारे केसेस में संतान सुख होता ही नहीं, क्योंकि 2 से ज़्यादा अगर क्रूर और पापी ग्रह आएंगे तो संतान सुख को कहीं ना कहीं नष्ट अवश्य कर देंगे। इसका सेकंड फेज प्रिय दर्शकों, अगर पंचम भाव पर पापी या क्रूर ग्रह आ जाएं तो भी परेशानी आती है। और अगर पंचमेश यानी पंचम भाव का स्वामी जो इस लगन कुंडली में मंगल देवता बने हैं, अगर मंगल देवता भी कुंडली में कहीं 6, 8, 12 में चले जाएं, अगर मंगल देवता कुंडली में कहीं नीच अवस्था के आ जाएं, अगर मंगल देवता कुंडली में कहीं 0 डिग्री हो जाएं, अगर मंगल देवता कहीं कुंडली में अस्त अवस्था में पड़े हों, अगर मंगल देव कहीं भी 28, 29 लास्ट डिग्रीज में पड़े हों, तब भी उसके बलहीन होने की वजह से या उनके मंगल देवता के अशुभ होने की वजह से हमें सदैव संतान सुख से कष्ट आने का योग बनता है, या संतान को कष्ट होने का योग बनता है, या संतान से कष्ट होने का योग अवश्य बना देते हैं। बहुत सारे केसेस में संतान भी बहुत देरी से करते देखी गई है। प्रिय दर्शकों, अगर सप्तम भाव का स्वामी मंगल है तो इस लगन कुंडली में ये गलतफहमी सदैव निकाल दीजिए कि वो त्रिकोण का स्वामी है और इसका रतन सदैव मूंगा आपको धारण करना ही है। अगर सप्तम भाव का स्वामी कहीं पीड़ित अवस्था में होगा, कहीं 6, 8, 12 में पड़ा होगा, तब मंगल देवता के लिए आपको रतन नहीं धारण करना है। अगर वो उदय अवस्था में हुआ, अगर अस्त अवस्था में हो तो आप कहीं भी इसका रतन धारण कर सकते हैं। अगर उदय अवस्था में हुआ तो इसका रतन धारण करना सदैव वर्जित माना जाता है। और अगर उदय अवस्था में कहीं 6, 8, 12 में विराजमान हुआ, नीच अवस्था में विराजमान हुआ, तो सदैव मंगल देवता का पाठ करना, मंगल देवता का पूजन करना, मंगल देवता का सिमरन करना, व्रत करना, आरती करना, हवन करना, यज्ञ करना ही आपको संतान सुख की प्राप्ति करने में सबसे बड़ा उपाय होगा। और अगर पहली दूसरी बार आपको ये बात ना समझ में आए कि आपका मंगल किस अवस्था में पड़ा है और आपकी धनु लगन की कुंडली है, आपको संतान प्राप्ति में बाधा का योग बन रहा है, तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि कहीं आपका मंगल देवता ऐसी अवस्था में नहीं पड़ा कि आपको सिर्फ उसका पाठ पूजन करना है, क्योंकि रतन धारण करना एकमात्र हल नहीं है। रतन धारण करने से केवल एनर्जी को पॉजिटिव किया जा सकता है, लेकिन ये भी अपने आसपास किसी विद्वान की मदद अवश्य लीजिएगा। उसके बाद ही इस नतीजे पर पहुंचिएगा कि इस जातक को क्या धारण करना चाहिए। क्या मंगल देव का हवन पूजन ही काफ़ी है या उसका रतन धारण करना अति अनिवार्य है, जिससे संतान सुख की आपको प्राप्ति हो पाए। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि सप्तम भाव देखिए, सप्तम भाव के स्वामी इस लगन कुंडली में बुध देव बने, वो देखिए कि कुंडली में कहाँ विराजमान है। उसका बलाबल देखिए कि वो कितने अंश मात्र बलाबल लेकर के बैठे और रिजल्ट देने में सक्षम है। इसके बाद आप पंचम भाव देखिए, पंचम भाव में कौन से ग्रह विराजमान हैं, और इस लगन कुंडली में पंचमेश जो मंगल देवता बने उसकी तरफ ध्यान दीजिए कि मंगल देवता आपको कैसा रिजल्ट देने में सक्षम हुए हैं। इसके बाद ही इस नतीजे पर पहुंचेगा कि कुंडली विवेचन सही ढंग से करवा करके ही अपने लाइफ पार्टनर को सिलेक्ट कीजिएगा, ताकि आने वाला जीवन आपके लिए सुखमय हो पाए और इस विद्या की मदद से आप अपना आने वाला जीवन सुखमय कर पाएं। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हमारे न्यायाधीश शनिदेव से ये मंगल कामना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।
है।